एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सारे बेहद शानदार होंगे। आज के सेशन में इन तीन चीज़ों पर बात करूंगा बिकॉज कल का जो लाइव सेशन हमने लिया था उसको आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाया। लगभग 30,000 बच्चों ने अभी तक वो वीडियो देख लिया है। वहां पे कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है बिकॉज मैं आपके कमेंट सेक्शन देख रहा था, मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था, इंस्टाग्राम पे मैसेज इतने सारे आ रखे हैं जहां पर कुछ बच्चों का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर कर देता हूँ। उनका सर ये जो एप्लीकेबिलिटी है सिर्फ दिसंबर 23 वालों के साथ ऐसा हुआ है क्या कि सी रेगुलेशन 1988 सेक्शन 39 एप्लीकेबल हो गया? नहीं जी, ऐसा नहीं है। आज तक जितने एग्जाम हुए हैं सब में ये अवेलेबल था। तो सर इस बार नया क्या है? इस बार नया ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमें वो रिजल्ट शेयर करे। उसमें भी एक रिजल्ट पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज उस बच्चे ने सुबह सुबह ही आज मेरे को मैसेज कर करके अपनी कहानी सुनाई है ना। तो उस पर बात करूंगा। वो रिजल्ट मैंने लाइव ले रखा है और उससे परमिशन लेके ही ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल जो और आया कि सर क्या जून 24 में भी सेम रहेगा? जनाब, आज तक जितने अटेम्प्ट हुए हैं, मेरी बहुत सिंपल सी बात समझिएगा। कल भी ये बात मैंने बोली थी, लेकिन आप जब आधा पार्ट सुनेंगे तो आपको आधी बात समझ आएगी। कल भी हमने क्लियरली बोला था आईसीआई के एंड पर है। इवन जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं कहीं पर भी 100% रिजल्ट नहीं होता। मतलब साफ है कि आईसीआई कहीं ना कहीं रिजल्ट में कुछ तो चेंजेस करेगा ही। अगर आप सोचो कि आपने लिखा 100 के 100% बच्चे पास हो जाएं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आईसीआई अगर ये क्लैरिफिकेशन दे दे किसी भी पॉइंट पर कि जो बच्चा 200 नंबर पाके पास हुआ है और जो बच्चा 250 नंबर पाके फेल हुआ है, दोनों में डिफरेंसेस कहाँ हो रहे हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कल भी बोली थी, वन साइडेड अप्रोच हो कि कभी चीजों को मत समझिए। मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी कि आईसीआई क्लैरिफिकेशन आप उनसे उम्मीद ना लगाएं, आप खुद से उम्मीद लगाएं। अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगाएं। एक बार खुद भी तो पता चले सर्टिफाइड कॉपी मंगाने के लिए क्यों बोला आपसे। या वो जो एप्लीकेशन मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करी, जो बच्चा टेलीग्राम पे नहीं देख ले, ये एप्लीकेशन भी आपको दे दी। पर्पस क्या है सर्टिफाइड कॉपी मंगाने का? यदि आप श्योर हैं कि आपको लॉ में 40 नंबर से ऊपर मिलना चाहिए और नंबर कम मिला है तो कॉपी मंगाओ ना। वहां से आइडिया लग जाएगा कि प्रेजेंटेशन कैसी रही है, कंटेक्स्ट क्या लिखा गया है, कितने सेक्शन कितने प्रोविजन एक्यूरेट गए हैं, क्वेश्चन की जो डिमांड थी सप्लाई आंसर की उसके अकॉर्डिंग दी है कि नहीं दी है। जब आप इतने श्योर हो जाएं फिर आप कॉपी मुझे दिखाएगा। मैं अकेला बंदा खड़ा हूंगा ऐसे केस में बात करूंगा। लेकिन आप ये सोचे कि वन साइडेड सिर्फ आप मेरे को बोले और मैं चीजें करता जाऊं, वो गलत है। मेरे कुछ टीचर से भी बात हुई जिनका भी कहना था सर हाँ गलत तो हुआ इस बार, लेकिन अभी वो पब्लिकली नहीं आ रहे, अलग बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि दिसंबर 23 के लिए कुछ अलग से हो गया, ये हमेशा से होते आया है, इस बार भी हुआ है। और क्या जून 24 में नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि हर प्रोफेशनल एग्जाम में ये होता है। इसमें नया कुछ नहीं है। मैं देख रहा था कल कुछ बच्चे ने सेम आई से, अरे क्या कर रहे हो, है ना। जो तुम्हारी मदर बॉडी है जिसके अंडर में तुमने कोर्स स्टार्ट करा है, आपने अगर कल का वीडियो ध्यान से सुना हो तो मैंने वहां पर रिक्वेस्ट करी है आईसीआई से, ब्लेम नहीं करना है। कब सीखोगे ये चीजें? प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका जो एज ग्रुप है ना, वो 18 साल से 25 साल के बीच वाला है। तो यहाँ पर ना ये चीजें होती हैं कि हम बहुत जल्दी आवेश में आते हैं, नहीं करना है। वापस से जाके कल का वीडियो सुनो, अभी वीडियो अवेलेबल है, कोई हटा हटा नहीं रहा मैं। हाँ, कुछ बच्चों का उसमें एक पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं भी आज डिस्कस करूंगा। और एक चीज अबाउट वन रिजल्ट ये मैं डिस्कस करूंगा। दूसरा मेरा आपसे सवाल है, आपने आरटीआई के थ्रू कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी की डिमांड कर दी है कि नहीं कर दी? मुझे अभी वीडियो रोक के कमेंट में बता दीजिएगा, है ना, क्योंकि वो तो करना है। बिकॉज जब आप ये ब्लेम गेम खेलते हो ना किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, आईसीआई के ऊपर, कि सर हमको नंबर नहीं दिया, आपने कहा मैंने माना, लेकिन एक बार कॉपी भी तो मंगाओ, जब जाके बात पूरी 100% एप्लीकेबल हो सकेगी कि हाँ इस स्टूडेंट ने लिखा था, नंबर नहीं है। और मैंने कल एक इसका सोल्यूशन भी दिया था आपको कि आप अपनी कॉपी तो मंगाओ ही मंगाओ, क्योंकि आप फेल हुए हो। उस बच्चे की भी कॉपी मंगाओ जो बच्चा पास हुआ है और लॉ में भी पास हुआ है, फिर दोनों कॉपी साथ में रखो और फिर क्रॉस चेक करो। अगर आप उसके बावजूद आपको ये लग गया कि एक बच्चा 60 नंबर पाया है, सेम कंटेक्स्ट आपने लिखा है और आपको 36 34 32 नंबर मिले हैं, मैं अभी भी रेडी हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बात उठाऊंगा। लेकिन ये कहना कि सर मैंने लिखा नहीं था, क्वेश्चन अकॉर्डिंग नहीं गया, प्रोविजन सेक्शन सही नहीं गए, प्रेजेंटेशन सही नहीं गई, मुझको नंबर नहीं मिला सर, ऐसे थोड़ी होता है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। एक रिजल्ट, ये रिजल्ट मैं नेम यहाँ पे लास्ट नेम में सर नेम इसलिए शो कर दे रहा हूँ सो दैट आपको एक क्लैरिटी है कि रिजल्ट एक ही है। रोल नंबर हाइड का है बिकॉज बच्चे का ये कहना था सर, बच्चे का कहना था, है ना, एक्शन का टाइम। तो ये मैं, भाई क्या है ना कि मैंने बच्चे से भी बात बोली कि ठीक है मैं इस पर बात करता हूँ।
समझिएगा। सुबह से मैसेज आ रहे हैं, सर मेरे को ऐसा थॉट आ रहा है, वैसा थॉट आ रहा है, वो मैं नहीं डिस्कस करूंगा। बट एक एक लाइन लिखी उस बच्चे ने, सर एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को आपको रिजल्ट एडिट करके फोटो शेयर किया था, मैंने आपको रिजल्ट एडिट करके फोटो शेयर किया था, है ना। तो सर आप ये वाला फोटो वाला वीडियो कैसे करोगे सर, ये अब मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है सर, मेरे फ्रेंड्स मेरे से पूछ रहे हैं सर। मेरे भाई एक सीधी सी चीज, है ना, बहुत सीधी सी चीज। सर क्या है सर, ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा सर। सर एक बार मैं सीन कर लिए, ओके। हमने क्या करा, हम रिजल्ट को क्रॉस वेरीफाई भी कर रहे हैं। देखो बड़ी सीधी सी चीज है, हमारे लिए तो भाई ऐसे ही सब कुछ होगा ना, क्योंकि हम तो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हम रिजल्ट के वेरिफिकेशन पर भी आ गए, हमने कहा ये बात हमने पब्लिकली उठाई है, तो ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं। मैं वो टीचर हूँ जो मैं आपको इस तरीके से नहीं, हाथ नहीं छोड़ने वाला, मैं हाथ पकड़ के एंड तक लेके चलूंगा। बट शर्त ये है कि आप अगर मेरे से कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिक हो। तो हमने रिजल्ट चेक करना स्टार्ट करा, हमने बच्चों को मैसेज करना स्टार्ट करे, क्योंकि कल भी व्हाट्सएप पे लगभग 200-300 मैसेज एक्स्ट्रा आ रखे हैं, जिन सब कॉपी में यही बात है। देखो यार, कल मैं देख रहा था कुछ बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो गलत है, सर आईसीआई ने हमारे साथ गलत किया, चलो माना। लेकिन वहीं एक दो कमेंट ऐसे भी आए जहां पर बच्चे कहते हैं सर इन बच्चों की ही गलती होगी। अब वो बच्चे ने या तो एग्जाम नहीं दिया है, या तो बच्चा सीए इंटरमीडिएट में पास होके बैठा हुआ है, तो बच्चा ये कहने का हक रखता है। बट क्या आप ये बात कहने का हक रखते हो कि सर मैंने लिखा था, मेरे मार्क्स एक्चुअल में कम हुए? और अगर हाँ रखते हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि आपने सर्टिफाइड कॉपी मंगा ली है, इसमें लगभग 30 दिन लगते हैं। तो सर हमें क्या करना चाहिए सर? आज सुबह का मेरे टेलीग्राम का मैसेज देखो आप, क्लियरली मेंशन है, क्लियरली मेंशन है, ऑलवेज देयर इज अ वे, क्लियर कट मैसेज है मेरा आपको, है ना। अपनी जो कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू सी टाइम बदल दो भाई। देखो सीधी सी चीज है, दो तरीके हैं। एक तो आप इस चिंता में जो अरे दादा नंबर नहीं आता, एक तो टेंशन ये है अरे आईसीआई सबको फेल कर देता है, गलत बात है, 30% लोगों को पास भी किया है। हाँ अगर आप फेल की कैटेगरी में आए हैं, मैं बार बार ये बात बोलूंगा, और आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, सर्टिफाइड कॉपी मंगाओ, 25 से 30 दिन लगेगा, ये टीचर तुम्हारे साथ फिर भी खड़ा मिलेगा, और वो बात मैं वापस से पब्लिकली आके कहूंगा हाँ ये चीज गलत हुई है। बट इस तरीके की हरकतें कि रिजल्ट में है 98 टोटल, और टोटल कर दिया 288, लॉ में अपने आप को फेल शो कर दिया, ऐसा रिजल्ट मुझे अगर शो किया जा रहा है तो ये पूरी तरह से गलत है। और मैं उस बच्चे को भी कहना चाहूंगा, किसी तरीके के थॉट में मत पड़ो, अभी जीवन बहुत लंबा है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ है ना, छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ वो बच्चा इन्फ्लुएंस हुआ कुछ लोगों से कि है ना, हम भी रिजल्ट शेयर कर देते सर मेरे बारे में बात कर लेंगे, गलत है यार, है ना। क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूशन पर बात कर रहे हैं, हम एक इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस पर क्लैरिफिकेशन दें, और आप ही के एंड से गलती हो जाएगी, फिर तो काम खराब हो रहा है। लेकिन हाँ मुझे पता है 100-150 रिजल्ट ऐसे हैं जिनके साथ गलत हुआ है। तो सर ये बात क्यों रखी गई? बात इसलिए रखी गई है जस्ट बिकॉज कि रिजल्ट 30% है। कुछ बच्चों कह रहा था सर रिजल्ट 30% तो है, और कितना चाहिए? मेरे भाई रिजल्ट 35% भी आ रखा है, पास्ट में रिजल्ट 40% भी आ रखा है। और अगर मेरी बात रख देने भर से मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर 200-300 बच्चों, चलो छोड़ो 50 बच्चे छोड़ो, एक बच्चे को भी उसका हक मिल जाए और वो बच्चा पास कर जाए, और वो ये मेंटल पीस ले कि उसने लिखा था, सर्टिफाइड कॉपी मंगा के चेक करे, एक पास वाले बच्चे की और अपनी कॉपी साथ में रखे, और एक बार चेक करे जो उसने लिखा था वो पास होने का हकदार था, वो गिल्टी फील नहीं करेगा। मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो सच में डिजर्व करता है। आप सबसे जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, आपने सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर कर दी कि नहीं? और आज शाम 7 बजे मिलेंगे जून 24 की प्रिपरेशन में आग लगाने के लिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? बिकॉज अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आपको एक क्लियर कर दिया कि दिसंबर 23 वालों के साथ कुछ अलग नहीं हुआ है। प्रीवियस जितने अटेम्प्ट हुए सब में ये बात मैंने कल भी बोली थी, बट आप बीच का एक पॉइंट पिक करते हो, अपना दर्द सहलाते हो, अरे दिसंबर वालों के साथ गलत हो गया। पास्ट में भी हुआ है, जून 24 वालों के साथ नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? प्रोफेशनल एग्जाम में आईएएस का रिजल्ट कितने परसेंट आता है, नीट जेई की रिजल्ट कितने परसेंट आता है, जो भी प्रोफेशनल एग्जाम है वहां 100% पासिंग क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, साथ हो तुम्हारे। जून 24 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आज शाम 7 बजे से।